Good morning, dear students of class 7th. Today, previously I taught you non-finite verb, but unfortunately, there was no my clear voice in that particular video. So now I am sending you again a new video of non-finite verb as per your requirement. तो देखिए फिर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब का एक और वीडियो भेज रहा हूँ। अर्लियर जो था प्रीवियसली हमारा वीडियो थोड़ा बेकार हो गया था, उसमें वॉइस नहीं था, कुछ कंप्लेन आ रही थी, तो उसके रिगार्डिंग मैं दूसरा वीडियो आपको नॉन फाइनाइट का भेज रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको फाइनाइट वर्ब भी रिपीट कर दूंगा एक बार। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, आपको ये पता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो लिमिटेड होता है, किसी नंबर, पर्सन या टेंस के द्वारा लिमिटेड होता है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? विच आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड थिंग सॉरी, जो किसी नंबर, पर्सन या टेंस के द्वारा लिमिट ना हो, अनलिमिटेड हो, विच आर नॉट लिमिटेड। इसमें तीन चीज़ें आती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में। इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर पहले हम इन्फिनेटिव और जिरंड को समझे, उसके बाद हम पार्टिसिपल पे पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है? जब हम वर्ब के साथ टू लगा देते हैं या वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, 2 + V1 जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टू के साथ अगर हम वर्ब वाक लगा देंगे तो हमारा टू वाक बन जाएगा। तो टू वाक हमारा क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। वैसे ही हम टू के साथ रन हमारा वर्ब है, उसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा टू रन। तो टू रन हमारा क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। ऐसे ही आप टू के साथ किसी वर्ब को जोड़ दीजिए, टू वॉच हो गया, टू सी हो गया, टू टेक हो गया, टू गिव हो गया, तो ये हमारा क्या होगा? इन्फिनेटिव। यहीं पे जिरंड, जो जिरंड होता है वो क्या होता है? जहाँ पर हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हमारा जिरंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वॉक हमारा मेन वर्ब है, उसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। रन हमारा वर्ब है, उसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? रनिंग। टेक हमारा वर्ब है, उसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो टेकिंग। वॉच हमारा मेन वर्ब है, उसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो वॉचिंग। ठीक है, तो ये हमारे ये जिरंड में आता है। इतना ही नहीं, हमारा इन्फिनेटिव और जिरंड हम सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा जिरंड के रूप में, जहाँ जिरंड वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है। आपने टोबैको ले लीजिए, सिगरेट ले लीजिए, सिगरेट के पैकेट पे आपने पढ़ा होगा स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो उसमें जो स्मोकिंग है जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्या है? ये जिरंड है। क्यों? क्योंकि स्मोक के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। स्मोक एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी जुड़ा है तो वो बन गया है स्मोकिंग। तो ये हमारा जिरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इतना ही नहीं माफ करिएगा, इतना ही नहीं, अगर आप इसको इन्फिनेटिव के रूप में भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको वर्ब के साथ टू लगा देना है। अब आईएनजी हटा दीजिए और वर्ब के पहले टू लगा दीजिए। तो जब आप टू स्मोक करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव बन जाएगा। और इससे आप सब्जेक्ट के रूप में रख के इसको आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं कि टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो वॉकिंग जिरंड है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ रहा है, वॉक का वॉकिंग हो जा रहा है सब्जेक्ट के रूप में। इसको आप इन्फिनेटिव के रूप में भी रख सकते हैं, टू वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक के साथ टू लगा दें तो यही होता है जो इन्फिनेटिव होता है, जहाँ पर हम वर्ब के पहले टू लगाते हैं, और जिरंड होता है जहाँ पर हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला चलेंगे पार्टिसिपल। इसके लिए आप थोड़ी देर होल्ड करिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू विथ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम एक्टिव पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम एक्टिव पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल होता है जिसमें हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जहाँ मेन वर्ब में आईएनजी आप पा जाओ वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे वॉक है तो वॉकिंग, रन है तो रनिंग, ठीक है, वॉच है तो वॉचिंग। इस तरह का अगर सेंटेंस में आपको मिल रहा है तो वो कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रहा है, जहाँ आपको मेन वर्ब में आईएनजी प्राप्त हो रहा है। दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम पैसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव पार्टिसिपल।
तो याद रखिए पास्ट पार्टिसिपल को हम पैसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं। पैसिव पार्टिसिपल क्या होता है, जहां हम मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड कर देते हैं, ना फर्स्ट ना सेकंड, सीधे थर्ड फॉर्म। जैसे वॉक है तो वॉक, रन है तो रन, ठीक है, टीच है तो टॉट, ठीक है, कट है तो कट, पुट है तो पुट, ठीक है, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो जहाँ आप सेंटेंस में थर्ड फॉर्म देख लें वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, हैविंग के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। किसके साथ, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैविंग है तो हैविंग लिख के उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म, वॉक है तो वॉक्ड, रन है तो रन ही रहेगा, कट है तो कट ही रहेगा, वॉच है तो वॉच्ड, टीच है तो टॉट, लर्न है तो लर्न, ठीक है, इस तरह से हैविंग के साथ लेकिन रहे। तो यही हमारा पार्टिसिपल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। यही हमारा नॉन फाइनाइट का था। ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ आपको, अब ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसको आप देखिएगा, लर्न करिएगा, समझिएगा, नए आए तो आप उसको पूछिएगा। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।